40 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछवाई, खुद का अपना एक रेलवे स्टेशन बनवाया, उसमें स्पेशल 3 बोगियाँ बनवाई जिसमें बैठकर खुद सफ़र किया करते थे। अपने लिए एक किला बनवाया और किला भी ऐसा जो शतरंज की मोहरों जैसा कुछ दिखाई पड़ता था। और किले के निर्माण के बाद उसके मिस्त्री, उसके कारीगर को वहीं दीवार में चिनवा दिया और उसकी समाधि वहीं किले के पास बनवा दी। अपने लिए एक किला और बनवाया जिसे कोठी खास बाग के नाम से भी जाना जाता है। उसके चारों तरफ स्पेशल खूबसूरत बड़े बड़े बाग बनवाएं। दोस्तों, हैदराबाद और भोपाल के बाद तीसरी बड़ी ताकतवर और अमीरी मुस्लिम रियासत रामपुर की हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रामपुर शहर की, रामपुर के नवाबों की। उनके ठाट बाट, उनका नवाबी स्टाइल और उनका राजकाज, और उनके नवाबी दौर में क्या हुआ करता था, कैसा रहा करता था राजकाज। तो दोस्तों, चलते हैं एक छोटे से सफ़र पर रामपुर शहर में, रामपुर के नवाबों के किले पर, रामपुर नवाबों के रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, वैसे तो नवाबी दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस दौर की बनी ऐतिहासिक इमारतें आज भी बुलंदी से खड़ी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे और देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर इस वीडियो में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलते हैं और शुरू करते हैं शाहबाद के किले से। तो दोस्तों, ये है शाहबाद का किला। इस किले की एक ख़ास बात हुआ करती है, यह किला शतरंज की तर्ज पर बना हुआ है और 6 स्तंभों पर बना हुआ है। इसके स्तंभ दिखाते हैं। फ्रंट पर 2 स्तंभ बने हुए हैं, एक इधर दाईं साइड में है और बीच में ये वज़ीर जो शतरंज में हुआ करता है उसके निशान पर दिया बना हुआ है। और एक ये इधर दूसरा स्तंभ है, ये हाथी जो होता है शतरंज पर, उसकी तर्ज पे बना हुआ है। ये पूरा किला शतरंज की तर्ज पे बना हुआ है और इसका निर्माण रामपुर के नवाब कलवे अली ने करवाया था। वो अपनी क्रूरता के कारण चर्चा में रहा करते थे और इसी वजह से थोड़ा सा बदनाम भी थे, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा नहीं था। दोस्तों, ये किला नवाब साहब की ही देन है। इस वजह से ये रामपुर के आसपास के क्षेत्र में फेमस है और यहाँ रामपुर के नवाब साहब ने बाग बनवाया था और उसमें चारों तरफ लगभग 1 लाख पेड़ लगवाए थे। दोस्तों, इधर एक सुरंग भी है, उसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ सुना भी जाता है। दोस्तों, इसका रास्ता ऊपर जाने के लिए बंद कर दिया सभी जगह से, ऊपर कहीं जा नहीं सकते। दोस्तों, ये किले की बैक साइड है और 2 स्तंभ इधर भी बने हुए हैं और इधर ही सुरंग का रास्ता है। अभी घुमाकर दिखाते हैं हम। और ये सुरंग है, ये सुरंग का रास्ता है, एक आगे भी है। इसका एक टनल है मेन, इसके बारे में कहा जाता है कि रामपुर तक जाती है। मगर दोस्तों, मेरा मानना ये है कि रामपुर लगभग 37 या 38 किलोमीटर की दूरी पर है,
तो इतनी लंबी सुरंग होना असंभव है, क्योंकि इसके बीच में एक रामगंगा नदी भी पड़ती है, तो इसलिए हो नहीं सकता कि दोस्तों ये किले के पीछे का हिस्सा है और ये हाथी खाना हुआ करता था। यहाँ नवाबों के हाथी पला करते थे और घोड़े भी यहीं पे रहा करते थे। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। ये पूरा बना हुआ है, गेट भी बना हुआ है इधर। अब गेट को बंद कर दिया है। ये वो जगह है जहाँ नवाब साहब ने किले के निर्माण के बाद में जो उस किले का निर्माण करता था, कारीगर था, उसको यहीं चिनवा दिया गया था। उसकी यहीं समाधि बना दी गई थी ताकि उसकी तर्ज पर कोई और दूसरा किला ना बना सके। यहीं पर उसकी समाधि बना दी गई थी। ये किले से थोड़ी ही दूरी पर पहले ही पड़ता है। दोस्तों आज मैं हूँ नवाबों के शहर रामपुर में। वैसे तो नवाबों के नाम से लखनऊ शहर मशहूर है, लेकिन रामपुर भी नवाबी में किसी से कम नहीं था। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ रामपुर नवाब के रेलवे स्टेशन पर, उनके खुद के बनाए हुए रेलवे स्टेशन पर। इस समय आप देख रहे होंगे इस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों आज भी मजबूती हालत में खड़ा है। तो मानो उस समय कितनी शानो शौकत से चमकता धमकता होगा। दोस्तों नवाबों को खुद का अपना रेलवे स्टेशन बना डाला, तो मानो उस समय नवाब किस नवाबी में रहा करते होंगे। ये 3 बड़े बड़े गेट, यहीं से नवाब अंदर जाया करते थे रेलवे स्टेशन के लिए। और इस रेलवे स्टेशन का निर्माण रामपुर के 9वें नवाब हामिद अली ने करवाया था और उन्होंने अपना ही खुद का प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनवाया था। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी का रेलवे लाइन बिछवाकर और खुद अकेले स्वयं ही बैठकर सफ़र किया करते थे। इसी के पीछे है रेलवे लाइन, अंदर चलकर दिखाते हैं मैं अभी। दोस्तों वैसे तो भारत में पहली ट्रेन लगभग 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी का काल हुआ करता था और ये रेलवे लाइन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिछाई जाया करती थी। और फिर लगभग उत्तर प्रदेश में 1894 में लखनऊ और रुहेलखंड में रेलवे लाइन आ चुकी थी। तभी रामपुर नवाब के मन में ख्याल आया होगा कि क्यों ना हम भी ट्रेन का उपयोग करें। तो फिर 1925 के आसपास रामपुर नवाब द्वारा 40 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन बिछवाई गई और इसकी जो स्टेशन था वो रामपुर से लेकर मिलक नामक स्थान तक था। और ये पूरा जंक्शन उस समय रामपुर नवाब जंक्शन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों यही वो ट्रेन है, यही वो बोगी है और वो ट्रेन का हिस्सा है जिसमें नवाब, रामपुर के नवाब सफ़र किया करते थे। ये अंदर से बहुत ही स्पेशल और फुल सुविधाजनक बनी हुई थी और इसके 3 बोगी हुआ करती थी। फ़िलहाल अभी यहाँ पर एक ही बोगी रह गई है। और आप देख रहे होंगे ये सामने प्राइवेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है गेट पर, दरवाजे पर। ये नवाबों का ही ट्रेन और बोगी हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ पर ये प्राइवेट लिखा हुआ है। उस समय रामपुर रेलवे स्टेशन पर हमेशा 3 बोगियाँ तैयार खड़ी रहती थी, जिसमें रामपुर के नवाब बैठकर दिल्ली और लखनऊ का सफ़र किया करते थे। दोस्तों यह है रामपुर की कोठी खास बाग, नवाब का स्पेशल महल। और ये 1920 में बनकर तैयार हो गया था।
देख सकते हैं आप इसका स्ट्रक्चर कितना शानदार है। जैसे मुग़लों के काल में हुआ करता था वैसी ही स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। यहाँ लगभग 250 कमरे माने जाते हैं। और इस कोठी के आसपास चारों तरफ खूबसूरत और बड़े बड़े बाग हुआ करते थे। दोस्तों, इसे नवाबी भाषा में पैलेस बोला जाता था। यह नवाबों की सबसे बड़ी एसेट्स संपत्ति है। लगभग 1971 में नवाबी हुकूमत, उनके रजवाड़े, सारे अधिकार समाप्त हो चुके थे। उस समय नवाब मुर्तज़ा अली ख़ां हुआ करते थे, जो कि रज़ा अली ख़ां के बेटे थे। लगभग 1949 में रामपुर के आखिरी नवाब रज़ा अली ख़ां ने अपनी पूरी रियासत एक समझौते के तहत हिंदुस्तान में मर्ज कर दी थी। ये जो पूरा पैलेस है कई पार्ट में बटा हुआ है, या ब्लॉक में भी कह सकते हैं बटा हुआ। और इस पैलेस के पीछे रॉयल्स एरिया है, जहाँ स्पेशल गेस्ट, खुसूसी मेहमान आकर रुका करते थे। दोस्तों, ये पूरा पैलेस देखो कैसा वीरान और बंजर दिखाई पड़ रहा है। उस समय मानो कैसा शानो शौकत और चहलकदमी रहा करती होगी यहाँ पर। और ये इसी के सामने दूसरी साइड बाग हुआ करते थे, बड़े बड़े और ख़ूबसूरत बाग यहीं पर हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये था कोठी खास बाग, नवाबों का महल, नवाबी पैलेस। हालांकि यहाँ आना मना है और वीडियो शूट करना भी मना है, फिर भी हमने एक छोटी सी कोशिश करके किले की एक झलक दिखाने की कोशिश की है और थोड़ा सा उसके बारे में जाना है। ये किले का दरवाज़ा है। यहीं पर ऊपर पुराने समय में द्वारपाल खड़ा हुआ करता था और बाहर से जब कोई आता था तो उसको नॉक करता था और उससे परमिशन देकर ही अंदर जाता था। और किले के अंदर ही दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत जो सामने दिखाई पड़ रही है रज़ा लाइब्रेरी, ये रामपुर का परिचय देती है रज़ा लाइब्रेरी। चलते हैं थोड़ा करीब और देखते हैं एक खूबसूरत बड़ी ऊंची इमारत को। अंदर एक खूबसूरत गार्डन बना हुआ है और बाकी जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, रामपुर रज़ा किताब खाना इंडो इस्लामिक शिक्षा और कला का ख़जाना है। रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी यहाँ की किताबी खजाने में 17,000 पांडुलिपियाँ और 30,000 से भी अधिक किताबें, पत्रिकाएं और अन्य सामग्री मौजूद है। इस लाइब्रेरी की स्थापना 7 अक्टूबर 1974 को रामपुर के नवाब फैज़ुल्लाह खां द्वारा निजी संग्रहालय के रूप में किया गया था। दोस्तों, यहाँ एक गार्डन है जो इसी लाइब्रेरी का पार्ट है। इसका सुंदरीकरण लगभग 15 से 20 साल पहले कराया गया था और इस गार्डन को मुगली गार्डन के शेप में बनाया गया था। इसी कारण इसे मुग़ल गार्डन कहा जाता है। इस पैलेस का निर्माण लगभग 1905 में रामपुर के सेकंड लास्ट नवाब हामिद अली खां द्वारा कराया गया था। इसी कारण इसे हामिद मंजिल भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी पैलेस में एक पिलर भी बना हुआ है जो रामपुर की गंगा जमनी तहज़ीब को दर्शाता है। वो इसी पिलर में आपको दिखाई पड़ेगा। जो सबसे ऊपर का पोर्शन है वो मंदिर का है और जो दूसरा पोर्शन है वो गुरुद्वारे का है और जो तीसरा पोर्शन है वो चर्च का है और जो चौथा पोर्शन दिखाई पड़ रहा है वो मस्जिद का है। दोस्तों, वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।